हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक डर सताता रहता है कि सर, ये जो एंजाइटी है, ये जो घबराहट है, ये जो डर है, कहीं इससे हमारी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं इससे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज तो नहीं बन रही है या बन गई है जिससे कि हमारी सडन डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार के डर से हम कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारी जो डेथ है वो तब होती है जब हमारे शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब ये जिंदा रहने लायक नहीं है, या आपके हार्ट की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब वो और ज्यादा काम करने लायक नहीं रहा है। तब हमारा हार्ट है वो काम करना बंद करता है, उससे पहले काम करना बंद नहीं करता। अच्छा, हार्ट की अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति को जांचों के द्वारा जांच लिया जा सकता है। आप जो ईसीजी, इको करवाते हो, जो बेसिक टेस्ट करवाते हैं हम हार्ट के, इससे हमें पता चल जाता है कि भाई अगर इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, अगर ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब सडनली आपके हार्ट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है, मतलब डेथ नहीं होने वाला। तो वहां पे अगर आपको डर लग रहा है, वहां पे आपको अगर घबराहट हो रही है, तो कहीं इससे तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? नहीं, घबराहट से, डर से किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक नहीं आने वाला। ये एक बहुत ही ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है। हम दूसरों की कहानियों को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। अच्छा, वो बाहर से सर वो तो एकदम नॉर्मल दिखता था और वो एक्सपायर हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। भाई, वो नॉर्मल बाहर से दिखता था, हमें उसके अंदर की कहानी थोड़ी पता है। उसको क्या प्रॉब्लम चल रहा था, उसको क्या बीमारी चल रहा था, हम क्या उसके जीवन को इतने करीब से जानते थे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बाहर से हमें सर वो नॉर्मल दिखता था, बाहर से नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर क्या कहानी चल रही है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन वो नॉर्मल था। अच्छा, मैं नॉर्मल हूं, वो एक्सपायर हो गया, तो कहीं मैं एक्सपायर ना हो जाऊं। इस चीज को हम क्या कर लेते हैं? जनरलाइज कर लेते हैं। अगर आपकी जांचें नॉर्मल है, आपके टेस्ट नॉर्मल है, आपके हार्ट की जांचें नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं होने वाला, ना आपके एंजाइटी से, ना आपके फियर से, ना आपके डर से। अगर पहले से कोई गड़बड़ी है तो बात अलग है, लेकिन गड़बड़ी नहीं है, जांचें नॉर्मल है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, कुछ लोग यहां पर ये बात बोलते हैं कि सर, ये जो लाइन है कि जो डर गया सो मर गया, डर से गड़बड़ हो जाता है। सर, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं। कि कहानी क्या थी वो थोड़ा मैं सुना देता हूं, उसके बाद में उसकी रियलिटी, उसके ऊपर अपन बातचीत करने वाले हैं। कि कहानी यह है कि यूएस या कोई कंट्री के अंदर एक जेल थी, जिसके अंदर एक कैदी था जिसको फांसी की सजा, मौत की सजा सुना दी गई थी। अब ये था कि भाई उसको मौत आने वाली है, तो साइंटिस्ट है वो उसके पास में गए और उनके पास में जाके उनसे डिस्कस किया, बातचीत की कि भाई साहब देखो, ये तो तय हो चुका है कि भाई आपको अब मरना पड़ेगा। तो आपकी जो ये मौत है, ये मानवता के कुछ काम आ जाए, इसके लिए हम लोग एक रिसर्च करना चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट की परमिशन दो तो हम इस एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरी डेथ से अगर मानवता का भला होता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उनको यह बताया गया कि देखिए, हम आपको मरने का एक बहुत ही आसान सा ऑप्शन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आपको पीड़ादायी मौत नहीं होगी। किया यह जाएगा कि आपको जो कोबरा सांप होता है उससे कटवाया जाएगा। जैसे ही उससे कटवाया जाएगा तो आपकी डेथ तुरंत हो जाएगी, क्योंकि कोबरा जहरीला होता है, तो आपकी डेथ तुरंत हो जाएगी, आपको पेनलेस मौत मिलेगी। और हम आपकी डेथ के दरमियान जो प्रोसेस आपकी बॉडी में होगा उसका हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर उसका हम मानव हित में क्या यूज कर सकते हैं उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो व्यक्ति ने हाँ भर दी। अब एक्सपेरिमेंट के तहत क्या किया गया कि उनको एक टेबल पे बिठा दिया गया और उनके सामने से एक जना कोबरा सांप है वो लेके आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या किया कि उनके मुंह के ऊपर एक काला कपड़ा बांध दिया गया, काला कपड़ा उनके मुंह के ऊपर ढक दिया गया। और ढकने के बाद में अब कोबरा सांप को तो लेके कोई एक जना साइड में खड़ा हो गया, उनके हाथों में दो नुकीली पिन है, उन पिन को चुबाया गया, मतलब कोबरा नहीं, दो पिन को चुबाया गया। अच्छा, वो जो पिन को चुबाया गया, पिन को चुबाने के बाद में वो आदमी मर गया, क्योंकि उसको डर लगा, उसको घबराहट हुई और घबराहट के कारण वो मर गया। ये कहानी सुनाई जाती है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की है दोस्तों, कि ये जो कहानी है, ये कहानी कोई ऐसा कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भाई अच्छा, जो डर गया सो मर गया, तो जो डर गया वो सब मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट है। इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट की कोई परमिशन भी नहीं दे सकता भाई साहब। दूसरा, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखना कि दोस्तों, जो कोविड का टाइम था, उस कोविड के टाइम में तो इस दुनिया के सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे।
चाहे वो कितने ही बड़ा, चाहे पॉजिटिव पर्सन हो चाहे नेगेटिव पर्सन हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबको एक फियर क्रिएट हुआ था कोविड के टाइम में कि भाई मैं मेरी फैमिली के साथ हूं, कल मैं मेरी फैमिली के साथ में रहूंगा नहीं रहूंगा, जो मेरे दोस्त है वो मेरे साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरा बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, फैमिली मेंबर्स रिश्तेदार कोई रहेंगे ना रहेंगे, इन सब का इतना ज्यादा फियर क्रिएट हुआ था। और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये फियर सता रहा था उस समय, जब हम कोविड के बारे में नहीं जान रहे थे कुछ भी, तो उस समय इतना फियर क्रिएट हुआ था और वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला फियर था। तो क्या उस फियर के अंदर जितने भी लोग, ऑलमोस्ट सारे लोगों को डर लगा था, तो क्या सारे लोगों को हार्ट अटैक आ गया, सारे लोग मर गए? बिल्कुल भी नहीं। जो फियर है उसके बाद में सब लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम सब सरवाइव कर रहे हैं। जिनको फिजिकल प्रॉब्लम थी या जिनके फिजिकल प्रॉब्लम हुई हो रखी थी उनके साथ में गड़बड़ हुई थी, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि फियर के कारण सारे एक्सपायर हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये जो लाइन है कि जो डर गया सो मर गया, तो डरने वाले की सच में डेथ हो जाएगी, ये एक प्रकार का सिंपल स्टेटमेंट है। मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई साहब डरिए मत, देखिए जो डर गया सो मर गया, तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो डरो मत, लड़ो। भाई डर एक हमारा इमोशन है, हम सबका इमोशंस है जो हमें फील होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक डरी हुई फेज में होता है, निडरता वाले फेज में होता है। इन्हीं फेजेस से गुजरते गुजरते धीरे धीरे वो पूरी तरह से निडर होता है। जब वो सिचुएशंस का सामना करता है, परिस्थितियों का सामना करता है, एक्सपोजर होता है उसका, तो जैसे जैसे वो एक्सपोज करता है अपने अनकंफर्ट जोन के अंदर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, तो उसको फियर होना एक स्वाभाविक सी बात है। और वो जो फियर है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी डेवलप करने वाला है। जब वो उस परिस्थिति का सामना करता है, धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप होती है। तो जो फियर है वो हमारे अंदर एक डिफेंस भी मजबूत करता है, हमारी स्ट्रेंथ मजबूत करता है, जब आप उसका प्रॉपर तरीके से सामना करते हो। और इसी तरीके से आप क्या होते हो, धीरे धीरे निडर होते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम लोगों ने डर को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने फियर, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सबको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय